है। हमारे साथ अनीस मंसूरी जी हैं, पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। चर्चा की शुरुआत हम शोएब सिद्दीकी साहब से करेंगे। सिद्दीकी साहब, आपसे समझना चाहेंगे, वक्फ बोर्ड के संदर्भ में एक वातावरण बना हुआ है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर वक्फ बोर्ड की अवधारणा ही गलत थी, और अगर वक्फ बोर्ड है तो उसे जिस कदर अधिकार संपन्न बनाया हुआ है, और अधिकार संपन्न के अंतर्गत भी महिलाओं के इसमें अनदेखी है, इन सारी चीजों के संशोधन की जरूरत बताते हुए सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। आपका नजरिया जब इसके संशोधन के साथ जेपीसी वापस सदन के हवाले करने जा रही है? देखिए हिमांशु सर, ऐसा है इसमें जिस तरह इस दौर में बातें चल रही हैं, आप देखिए वक्फ बोर्ड पे मैं समझता हूं कि बहुत दिनों से इससे नजर लोगों की थी कि वक्फ बोर्ड को किसी तरह बैन किया जाए, बंद किया जाए। लेकिन आप ये समझिए सर, किसी भी मुल्क की हुकूमत को अख्तियार रही है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे। आप देखिए वक्फ बोर्ड जो होता है सर, जो बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो वक्फ जमीनें की थी, उसका एक नजरिया ये था कि आने वाले वक्तों में जो उसका जमीन हो या उससे कोई भी चीज बने, जैसे कॉलेज बने, स्कूल बने, या किसी तरह की गरीबों की मदद की जाए, उसमें वो बात रखी गई थी। और उसमें आप देखिए जिस तरह की बातें चल रही है, उसमें आप देखिए अभी लखनऊ में एक मीटिंग हुई थी जिसमें जज पाल भी थे, ओवैसी भी थे, और यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की यहाँ पे मैं सताइश भी करूंगा, 27 में तारीफ भी करूंगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड में जिस तरह की धांधियां चल रही है, जिस तरह के कब्जे दिखाए जा रहे हैं, तो उन्होंने मीटिंग रखी और उसमें सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने शिया धर्मगुरु और सुन्नी धर्मगुरु सबको बुलाया। वैसे मौजूद है, चूंकि कमेटी में जगदीप पाल भी थे। बाद में तरह तरह की मीडिया में बातें आई कि ऐसा हुआ वैसा, ऐसा मतलब नहीं है, मीटिंग रही। अब उसमें 31 को पेश करेंगे, क्योंकि तो यहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के जहन में ये था कि किसी चीज को खत्म न करे, संशोधन की बात आ रही थी। तो संशोधन में ये भी मैं अच्छी बात कहूंगा, संशोधन में ये कहा था कि उसमें जो संशोधन रखा जाएगा, अगर मुस्लिम समुदाय को उसमें लगता है कि संशोधन मेरे खिलाफ जा रहा है तो कोई और रास्ता निकाला जाएगा। इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन सर, सस्ती शोहरत पाने के लिए चंद लोग जो होते हैं मंदिराम से आने के लिए इस मामले को दूसरे पे में ले जाते हैं। तो आप देखिए जो मामले इस वक्त चल रहे हैं, अगर उसको देखा जाए, अब आप सनातन की बात चल रही थी, उस पर डिबेट नहीं है, तो मैं डिबेट नहीं ले जाऊंगा, लेकिन सनातन की बात चल रही थी तो वहां पे आप देखिए सनातन का हर मुसलमान ने लब्बैक किया और करता रहूंगा, क्योंकि किसी के आस्था पे खेलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया कि किसी के मजहब को बुरा कहोगे तो तुम्हारे मजहब को कोई बुरा कहेगा तो तुम गुनहगार हो जाओगे। लेकिन सर आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में तो बातें चल रही है, वो वक्फ बोर्ड को तकरीबन खत्म करने की बात चल रही है। तो मैं समझता हूँ इस पर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नजर रहेगी कि इस तरह कोई बात ना हो। ये मुल्क गंगा जमनी की तहजीब की मिसाल दिया जाता है। अब आप थोड़ा अपन कंटेंट पे जाते हैं। ऐसी बातें चल रही हैं, इसके लिए आप नहीं हैं, आप विद्वान हैं। जो भ्रम है उसे दूर करने में मदद करेंगे, इस अभिलाषा के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। वक्फ बोर्ड के संदर्भ में कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्ति जताई जा रही है सरकार के द्वारा। ये जो वक्फ बोर्ड है, इसमें महिलाओं को सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जाता। संशोधन ये कहता है कि महिलाओं की मौजूदगी वक्फ बोर्ड में जरूरी होगी और कम से कम 2 लोगों की जरूरी होगी। गैर मुस्लिमों को भी इसमें सदस्य के तौर पर शामिल करने का प्रावधान किया गया है। और भारत एक विधि सम्मत राज्य है, देश है। वक्फ बोर्ड के फैसलों को केवल ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा सकती है और ट्रिब्यूनल के फैसले को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। संशोधन यह कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकती है रेवेन्यू कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। क्या कहते हैं शोएब सिद्दीकी साहब? काफी आगे बढ़ गए हम लोग। ऐसे सुधारों के प्रति हमें सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए या अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में खतरा बताते हुए इन संशोधनों को खारिज कर देना चाहिए, आदि आबादी की भागीदारी को भी खारिज कर देना चाहिए? देखिए हिमांशु सर, देखिए ऐसा है, मैंने हमेशा कहा कि किसी के धर्म का मामला हो, चाहे किसी समुदाय का हो, तो उसमें मैं समझता हूँ बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। किसी की आस्था को आप खत्म नहीं कर सकते, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। और जाहिर सी बात, जिस मुल्क में मैं रहूंगा उस कानून को फॉलो करूंगे, चाहे नबी फरमा गए हैं, और उसमें मैं चल भी रहा हूँ। आप देखिए औरतों की बात जहां तक आ रही है, मैं देख रहा हूँ, मैंने कई डिबेटों पे औरतों की बात सुनी
देखिए, औरतों का जो मर्तबा है हमारे मजहब में बहुत बड़ा मर्तबा औरतों का। अगर किसी की जहन में ये है कि मुस्लिम समुदाय औरतों को मर्तबा नहीं देता, हमारे वहाँ सबसे बड़ा मर्तबा औरतों को दिया गया है। हमारे वहाँ जो सबसे मोदवर नाम है वो फातिमा ज़हरा है, उसके बाद मरियम है, खदीजा है। ऐसा नहीं है, औरतों को मर्तबा इस्लाम ने बहुत दिया, हर धर्म देते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए जिस तरह लोग बात कर रहे हैं घुमाने की बात की मुस्लिम समुदाय चाहते हैं इसमें औरतें इन्वॉल्व ना हो। देखिए, इस्लामी मामले जब आते हैं शरीयत में औरतों का मर्तबा कहीं पे बहुत बुलंद है और कहीं पे बहुत नाजुक रखा गया है। जैसे उनको पर्दे में कहा गया है, ये कहा गया है कि अगर पर्दा करो तो फातिमा ज़हरा जैसा करो और ना महरम के साथ ना निकलो। तो देखिए वेस्टर्न कल्चर सबने अपना लिया, उससे मामला चल रहा है। आप कह रहे मजबूत की बात है, जाहिर सी बात है, चुनना में जाता है। उसके बाद इसमें प्रावधान आप ला रहे हैं। इसमें एक जो समुदाय है मुस्लिम समुदाय, खास मैं कह दूं, उनको लगता है कि ये आप अधीन ले आ रहे हैं गवर्नमेंट के, उसके बाद जो भी वो काम करेंगे वो गवर्नमेंट से बगैर पूछे नहीं करेंगे। यहाँ पे तो धर्मांशु सर एक पॉइंट वाली बात मैं बताऊँ आपको सर, जितने कॉलेजेस होते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं कोई मिसाल दी जाती तभी से बात निकल के आती। जितने भी आप देखिए खास यूपी में जो कॉलेजेस होते हैं उसकी तनख्वाहें जो होती है लाखों रुपए तनख्वाहें होती है प्रोफेसर की, वो गवर्नमेंट देती है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी होती है वो कॉलेज के मैनेजर को पावर है वो कर सकता है, लेकिन पावर कब है? वो पावर है कि अगर किसी ने बीएड मांगा है तो वो स्टूडेंट बीएड हो तो मैनेजर वो पावर है कि आप उसको रख सकते हो। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है, तनख्वाह गवर्नमेंट ही देती है। जिस समय में जजों को तनख्वाह गवर्नमेंट ही देती है। लेकिन पैरेलल होता है कि ये मुल्क संविधान से चलेगा। हिमाचल सब देखिए ये वो तो ठीक है शिव साहब, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाओं को सदस्य बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए, इस पर आपका नजरिया सीधे तौर पर बताइए ना। हमारे यहां महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा है, अच्छी बात है, पर वक्फ बोर्ड में उनको कोई हैसियत नहीं है, इस पर आपका नजरिया? हर मजहब में आप मेरे हिंदू भाइयों देखिए रक्षाबंधन कितना बड़ा त्योहार है, मैं खूब बनाता हूँ, मेरे बेटी बनाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ समुदाय टारगेट कर रहा हूँ। आप देखिए वक्त बोर्ड बात करें महिलाओं को होना चाहिए, जाहिर की बात उससे बात चल रही है, बात निकल जाएगी। अगर लगता है मंदिर आम पे औरतों को आना चाहिए तो यहाँ जाहिर की बात आएंगी। देखिए इससे जो है फौरी कोई जवाब दे देना, स्टैंड लेना, मैंने ये तो बात कही। तो शेव साहब इस बार अपना स्टैंड अभी व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, आगे देखेंगे। मेरे साथ में डॉक्टर चिंतामणि मालवीय भी जुड़ चुके